हेलो स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के आने के बाद उनकी नीतियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आपको पता होगा, अभी हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने 20 जनवरी को शपथ लेकर दूसरी बार बतौर राष्ट्रपति अपना कार्यकाल शुरू किया है। इनका रिपब्लिकन पार्टी से संबंध है। ट्रंप ने 2017 में जब अपना पहला कार्यकाल शुरू किया था तो उनके तौर तरीके बिल्कुल नए थे। उस समय उनका रिपब्लिकन पार्टी पर कंट्रोल नहीं था। अपने पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप ने कई बड़े फैसले लिए, जैसे पेरिस जलवायु समझौते और ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग करना, उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ ऐतिहासिक बैठक और पश्चिम एशिया में अब्राहम समझौते की स्थापना शामिल है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच संबंध मजबूत हुए थे। रक्षा से लेकर व्यापार तक भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच संबंध विकसित हुए हैं। उन्होंने कई प्राथमिकताओं के बारे में बात की है जो उनके विचार में देश में सब कुछ ठीक कर देगी और अमेरिका को महानता की ओर वापस ले जाएगा। ट्रंप ने सभी तरह के इंपोर्ट पर 10% ड्यूटी, मैक्सिको और कनाडा से आयात पर 25% और चीन से आयात पर 60% ड्यूटी लगाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने अमेरिका के सबसे सफल व्यवसायी एलन मस्क को अमेरिकी सरकार की कार्य कुशलता में सुधार करने और उसमें आ रही बाधाओं को खत्म करने के लिए नियुक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए भारत अमेरिका संबंधों को लेकर कई चिंताएं और सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति और उनके द्वारा उठाए गए कुछ कदम के कारण भारत के लिए चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। ब्रिक्स देशों को ट्रंप की चेतावनी, नागरिकता कानूनों में बदलाव और सख्त इमिग्रेशन नीतियां उन मुद्दों में से हैं जो भारत के लिए तनावपूर्ण साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका फर्स्ट नीति के बारे में। अमेरिका फर्स्ट नीति संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ऐसे राजनीतिक सिद्धांत से है जो अमेरिका को पहले रखने की मौलिक धारणा पर जोर देता है, जिसमें आमतौर पर वैश्विक मामलों की न देखकर संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल घरेलू नीति पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। यह आमतौर पर गैर हस्तक्षेपवाद, अमेरिकी राष्ट्रवाद और संरक्षणवादी व्यापार नीति की नीतियों को दर्शाता है। इस नीति में अमेरिका के मुद्दों को प्राथमिकता देना होता है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का मुख्य उद्देश्य अमेरिका की आर्थिक गतिविधियों को देश के भीतर केंद्रित करना है। भारत और अमेरिका के बीच 2022 में व्यापार 191.8 अरब डॉलर का था, जिसमें अमेरिका ने भारत को 73 अरब डॉलर का निर्यात किया और 118.8 अरब डॉलर का आयात किया। इस व्यापारिक असंतुलन को ट्रंप मुद्दा बना सकते हैं, जिससे भारत के विदेशी व्यापार पर असर पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट है टैरिफ और व्यापार की परेशानियां। ट्रंप ने पहले ही भारत पर अधिक टैरिफ लगाने की संभावना जताई है, जैसे उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पर किया। बात करते हैं कि टैरिफ का अर्थ क्या होता है। आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर, इसका मतलब है जब कोई देश किसी दूसरे देश से कोई वस्तु या सेवा आयात करता है तो उस पर एक विशेष प्रकार का कर दिया जाता है, जिसे टैरिफ बोलते हैं। टैरिफ लगाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि घरेलू उत्पादकों की रक्षा करना, आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ाना और राजस्व बढ़ाना। अगर भारत पर टैरिफ बढ़ाया जाता है तो यह भारतीय निर्यात के लिए प्रतिकूल हो सकता है। उनके पहले कार्यकाल में जीएसपी वापस लेने से भी भारत को आर्थिक नुकसान हुआ था। तीसरा पॉइंट है अमेरिका की मुद्रा और भारत की मुद्रा पर क्या असर पड़ेगा। ट्रंप की नीतियों के कारण डॉलर की मजबूती से भारतीय रुपए की कमजोरी संभव है, जिससे भारत में आयात महंगा होगा और महंगाई बढ़ेगी। डॉलर आधारित बाजारों में निवेश भी महंगा हो जाएगा, जिससे भारत के निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट है ब्रिक्स का तनाव। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर सख्त नियम अपनाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के समूह को धमकी दी है और कहा है कि अगर ये समूह अमेरिका विरोधी नीतियां लाता है तो उन्हें भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। ब्रिक्स में भारत भी शामिल है। ट्रंप पहले ब्रिक्स की ओर से एक अलग करेंसी लाने का विरोध कर चुके हैं। ट्रंप की इसी घोषणा के बाद ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से उसके टकराव बढ़ सकते हैं। इस समूह में ट्रंप की धमकियों से भारत के लिए आर्थिक और कूटनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगला पॉइंट है रूस और ईरान से तेल खरीद। अमेरिका का रूस और ईरान पर लंबे समय से कूटनीतिक तनाव है, अर्थात इन देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन भारत इन देशों से सस्ती दरों पर कच्चा तेल खरीदता है। यदि ट्रंप भारत पर इनसे तेल न खरीदने का दबाव डालते हैं
तो यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और यदि भारत ट्रंप की बात न मानकर इन देशों से तेल आयात करता है तो इनका सीधा प्रभाव अमेरिका और भारत के रिश्ते पर पड़ सकता है। अगला पॉइंट है शिक्षा और रोजगार। अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए भी संभावित समस्याएं हैं। वैकल्पिक व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगने से छात्रों के लिए नौकरी के अवसर सीमित हो सकते हैं। ट्रंप की नीतियों के कारण भारत के लिए कई मोर्चों पर चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, जो आर्थिक, कूटनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रभाव डाल सकती हैं। भारत को इन नीतियों के संभावित प्रभावों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। अगला पॉइंट है जन्मसिद्ध नागरिकता का भारतीयों पर असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता अर्थात बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। जन्मसिद्ध नागरिकता होती क्या है? जन्मसिद्ध नागरिकता वह कानूनी सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे उस देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं जिसमें उनका जन्म हुआ है, भले ही उनके माता पिता की राष्ट्रीयता या इमिग्रेशन स्टेटस कुछ भी हो। अमेरिकी संविधान में 14वां संशोधन को लंबे समय से अमेरिकी धरती पर पैदा हुए लगभग सभी बच्चों को नागरिकता देने के रूप में पढ़ा जा रहा है। इसे 1868 में गृह युद्ध के बाद अपनाया गया था ताकि पूर्व में गुलाम बनाए गए लोगों की स्थिति को स्पष्ट किया जा सके। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से बसे सभी व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। नवीनतम जनगणना के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में 5.4 मिलियन से अधिक भारतीय हैं, जो अमेरिकी आबादी का लगभग 1.47% हैं। इनमें 2/3 अप्रवासी हैं, जबकि 34% अमेरिका में जन्मे हैं। यदि ट्रंप के कदम को लागू किया जाता है तो अस्थायी वर्क वीजा या टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका में रहने वाले भारतीय नागरिकों के बच्चों को अब स्वचालित रूप से नागरिकता नहीं मिलेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।